देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉग वाले पार्ट के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो देखिए, पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, किस तरह से बनता है, पहले वो देखिए आप। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस हमारे पास बेसिक प्लस 2 तक की पढ़ाई के लिए 5 तरह के फंक्शन आते हैं, 5 टाइप्स फंक्शन। फर्स्ट होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। कौन से होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन? जिनमें सिंपल x वगैरह की वैल्यू आती है, x, x स्क्वायर, y, 2x, 7, 9, इस तरह जो वैल्यू आती है वो सब, रूट x हो गया, इस तरह ये सब होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनमें साइन कोस आता है। थर्ड हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने पिछले ही पार्ट में आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब आपको फोर्थ बता रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आपका फोर्थ टाइप फंक्शन एक अलग से, जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो आपको बताने जा रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या क्या होता है वो देखिए आप, और किस तरह डिफाइन करते हैं वैल्यूज। देखिए, सबसे पहले अगर कोई वैल्यू a की पावर 0 है तो कितना आंसर आता है, पहले आप ये देखिए। तो आंसर क्या होता है, a की पावर 0 इक्वल्स टू, आंसर सीधा होता है 1। ये पता है हमें, a की पावर क्या, किसी की पावर 0 हो, किसी की पावर 0 1 होता है। अगर मैं इस टर्म को लॉग में लिखना चाहूं तो मैं किस तरह से कर सकता हूं, देखो तो लॉग शॉर्ट में LOG करते हैं, ठीक है, LOG लॉग शॉर्ट में। लॉग के साथ यहां G के साथ नीचे इसका बेस होता है हमेशा। देखो नीचे इसका बेस क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए कि लॉग, यहां पे हमने लिखा a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या होगा लॉग, सबसे पहले यहां पे बेस क्या आएगा, मेन बात ये है हमारे पास बेस क्या आएगा। तो ये बेस होता है पावर और ये इसका आंसर होता है। तो पहले तो यहां तो लिखा जाएगा आंसर log 1, जो आंसर इधर आ रहा है वो इक्वल टू, ये इसका पावर आई थी वो आगे हो जाएगा 0, और जो इसका बेस है वो यहां log के साथ नीचे इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, log a1 इक्वल टू 0। इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से पूछे कि क्या क्या है, तो ये a इसका बेस कहलाता है log का, ये इसका आंसर कहलाता है, ये कोई वैल्यू जिसका मुझे log निकालना है। तो ये दोनों बातें सेम होती हैं, इस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो वैल्यूज को। तो और देखिए इसी में हमने क्या क्या होते हैं, जैसे मैं और टर्म्स लिख के बताऊं रूट के अंदर, या वैसे मैं लिख के दिखाता हूं तो आपको इजीली सोल्व लगेगा। रूट वाली तो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देंगे आगे, इसके क्या होते हैं वो प्रॉपर्टी आएंगी कुछ इसकी। तो अभी मैं आपको एक और वैल्यू लिख के दिखाता हूं ऐसे, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, हमें पता है 8 होता है, ठीक है। तो अब मैं log में लिखूं इस टर्म को, तो आप ऐसे करोगे log, और यहां जो आंसर है वो आएगा, पावर है आगे वो इधर आएगी, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो याद रखना, पहले तो log 1 हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कोई भी आए, क्योंकि आप देख लेना यहाँ इस बेस की जगह चाहे आप कुछ भी रख लेना, 5 6 7 8 9 10 5 11 -1 -2 कुछ भी रख लेना, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो log 1 इसीलिए हमेशा हम डिफाइन करते हैं 0 के इक्वल होता है। साथ में इसका a बेस है, ये मैं बता रहा हूँ कि a बेस है, इनका डेरिवेटिव वगैरह आएगा सब बताएंगे आप क्या होता है। तो इस तरह से होती है वैल्यूज मेरे पास। सेकंड वाला टॉपिक मैंने इस तरह लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे करना है, log वैल्यू कैसे लिखनी है। इसी के साथ मैं आपको एक और फंक्शन डिफाइन करके देता हूं, दोनों को सीखता हूं साथ साथ, फिर प्रॉपर्टी कराएंगे दोनों के एक साथ कंबाइन। सेकंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट जनरली ई से करते हैं। पहचान बता देता हूं, जरूरी नहीं कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहचान ये होती है कि पावर में वेरिएबल हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं इसमें, जैसे e की पावर x, 2 की पावर 2x माइनस 1, 3 की पावर x, a की पावर x, 4 की पावर साइन x। मैं कहूं यहाँ पे x सब में वेरिएबल काउंट हो रहा है,
तो ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि नीचे कोई कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है और ऊपर सब में वेरिएबल की टर्म्स आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे तो इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे कह सकते हैं, ये होता है। तो ये दोनों फंक्शन किस किस तरह से काम करते हैं वही है। तो मैंने 3 पहले बताए फंक्शन, 2 ये हो गए, एक लॉग वाला और एक एक्सपोनेंशियल वाला। इस तरह मेरे पास कुल मिला के 5 टाइप्स फंक्शन हो गए। इन्हीं के बारे में पूरी कंप्लीट +2 के अंदर आपकी नॉलेज है। इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई भी पार्ट, मतलब +2 के टॉपिक तक। +2 के टॉपिक तक आपके पास यही 5 फंक्शन रहने वाले हैं। 3 पहले डिफाइन कर चुके हैं, 4th लॉग वाला और 5th एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, अभी मैं बताएं क्या क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि किस तरह से वैल्यू सोल्व होती है वाली। ठीक है, अब देखना आपको समझा रहा हूं वैल्यू क्या क्या है, देखो ध्यान से। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां इसी टाइप से, तो आपको डिफाइन होगा a⁴ = a होता है। सही है, क्लियर है बात। तो मैं इसको अगर लॉग में लिखूं तो क्या मिलेगा, लॉग, ये आंसर यहां पे, ये बेस यहां पे, और ये वाला पार्ट 1 हो गया। दिख रहा है? तो क्या हुआ, log a = 1। इस तरह से होता है हमारे पास, देखो शॉर्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपको एक हिंट मिलेगा यहां से, देखना हिंट क्या मिलेगा कि log के साथ यहां बेस में, ये बेस कहलाता है, बेस और ऊपर अगर ये दोनों वैल्यू सेम सेम हो जाए तो रिजल्ट सीधा 1 होता है हमेशा। जैसे अब मैं लिखता हूं एग्जांपल, log 2 = 1, log 4 = 1। क्लियर है केस? नेक्स्ट केस में अब देखना, मैं इसी में, चलो मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी। देखो चलो इसे मैं ये पार्ट और दिखाता हूं लिख के, log e 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log की, log। अच्छा एक बात याद रखना, अगर मैं खाली log लिखता हूं, जैसे मैंने log x लिख दिया सपोज, या मैं log के साथ नीचे e लगा करके x लिख देता हूं, दोनों एक ही बातें होती है। मतलब ये हुआ, अगर मैं नीचे बेस को डिफाइन नहीं करता हूं, मैंने नीचे बेस डिफाइन नहीं किया तो आपको समझ जाना है बेस डिफाइन नहीं है तो नीचे ई है, अपने आप ई है। क्लियर है? तो ई नीचे लिखे या नहीं लिखे दोनों एक ही बातें होती हैं। हाँ कुछ और होगा तो आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन ई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई हो या नहीं हो एक ही बात है क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो प्रॉपर्टी में बेस का कोई मतलब नहीं है, कैसा भी बेस हो प्रॉपर्टी सब पे काम करेगी वही। जैसे अब मैं देखो लिखता हूं, सेकेंडरी प्रॉपर्टी लगा दो आप, log m⁴n है, m⁴n है। हम सोचते हैं कि नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा तो ई है, नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो तो वो लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे होगा प्रॉपर्टी, क्या होती है, क्या करती है प्रॉपर्टी, पावर आगे n आगे n log n, पावर सीधी आगे हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। जैसे अब मैं इसी प्रॉपर्टी में देखना, मैं एक बात लिखता हूं, log e⁴x कितना होगा, तो पावर आगे x आगे और यहां हो गया log e। ठीक है, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब कितना है, e है, e यहां पे, e यहां पे, log e दोनों जगह सेम सेम वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1। तो समझ आया कि यहां पे e हो या ना हो, e होता है क्वेश्चन में, तो सीधा रिजल्ट कितना आएगा x, मतलब ये वाला पार्ट 1 हो गया। समझ आया कि आपने डिफाइन कर रखा है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर log m × n हो जाए। अच्छा बेस में चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे प्रॉपर्टी सब पे सेम काम करेगी। मैं अभी आपको e के लिए लिखवा रहा हूं प्रॉपर्टी कि सब में e होगा, लेकिन e के अलावा कुछ भी हो जाए प्रॉपर्टी सब पे काम करेगी। ठीक है,
तो क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, log m प्लस log n। अगर दो टर्म log के अंदर मल्टीप्लाई में है तो दोनों अलग अलग प्लस में शो कर जाती है, ठीक है। फोर्थ, log m बाई n हो तो इस बार माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा केस, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 पे है log a यहाँ पे b यहाँ पे, मतलब नीचे बेस a है ऊपर b है, ठीक है। और अगर मैं इसी टर्म्स की इससे मल्टीप्लाई करूं, b यहाँ पे a यहाँ पे, तो सीधा रिजल्ट 1 के इक्वल आता है। मतलब वैल्यू ऑपोजिट अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ये दोनों वैल्यूज तो सीधा रिजल्ट 1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं और कि log a b है वो 1 ओवर log b a के बराबर रिजल्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम बेस को वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकते हैं 1 ओवर करके, ठीक है। तक 6th पे प्रॉपर्टी होती है, कुछ वैल्यूज डिफाइन होती है, जैसे log 1 मैंने कहा हमेशा 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो, सेम टर्म्स हमेशा 1 आंसर देंगे यहाँ पे। ऐसे ही एक टर्म होती है log 0 कि 0 में पता नहीं होता क्या डिफाइन होता है, तो आप सीधा याद रखेंगे log 0 हमेशा माइनस इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ई के ऊपर कि ई में वैल्यू क्या क्या होती है। वैसे तो ई वाला फंक्शन तो सेम ही होता है, ये वाला जनरली मैंने कहा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारे के सारे फंक्शन ये एक्सपोनेंशियली होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 7th लगाऊं इसी में तो ई की पावर log x कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो अब ई की प्रॉपर्टी आ रही है, ई की प्रॉपर्टी क्या होगी, ई log, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ई तो है ही, ई log ई और यहाँ x है, तो ई में प्रॉपर्टी क्या काम करती है, एक्सपोनेंशियल में log में, एक्सपोनेंशियल में ये वैल्यू यहाँ पे और यही वैल्यू log का बेस हो जाए तो ये सब 1 बना देता है और सीधा आंसर x आ जाता है। वहां तो 1 ई है ही हमारे पास, जैसे मैं इसी में लिखूं 2 की पावर log 2 और x हो गया, 2 की पावर में log जा रहा है, log के साथ बेस में 2 आ रहा है और यहाँ ऊपर x इसकी वैल्यू में आ रहा है। हाँ तो ये 2 यहाँ पे log के साथ बेस में 2 ये पावर में है तो भी ये पूरा पार्ट 1 बना देगा और सीधा x आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे करना है समझ आ रहा है। तो याद रखना e के ऊपर log हो तो मैं कह सकता हूं कि e से log कट जाता है, सीधा x आंसर आता है उसका, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना इसमें, जैसे एक तो ये वाला पार्ट log e 1 होता है और एक ये वाला पार्ट e की पावर log x बराबर x होता है। जनरली ये याद क्यों रखने के लिए कह रहे हैं हम, याद तो आपको ये भी होनी चाहिए, लेकिन जनरली इसका यूज होगा क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि तो जब क्वेश्चन देखेंगे हम डेरिवेटिव के अंदर तो क्वेश्चनों में आपको बेस नहीं मिलेगा तो ई होगा जनरली बेस, ई होगा तो फिर ई लिखो चाहे मत लिखो, तो ई नहीं लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, तो नहीं लिखा मिलेगा तो जब ई की पावर में यूज होगा तो मैं सीधा 1 कर सकता हूं। हाँ अगर ऐसे हो जाए कि भाई 2 की पावर log x है तो अब x राइट मत कर देना इसको, क्योंकि अब log के साथ बेस नहीं पता तो e है तो ये x के बराबर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाकी तो इनमें तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है और सब पावर की जो प्रॉपर्टी चलती है बेस वगैरह की सब सेम है। log मैंने आपको बता दी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह से मैं इनको डिफाइन कर सकता हूं। अब इनका डेरिवेटिव आता है कि log के टर्म्स का और एक्सपोनेंशियल टर्म्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और, हम आपको एक नेक्स्ट कोई टॉपिक बताएंगे, आपको नया टॉपिक बनाएंगे एक, और उसमें आपको बताएंगे कि log की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हम यूज करते हैं log टेबल का, तो काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर हमें log टेबल देखनी नहीं आती, तो आपको एक टॉपिक बताएंगे अलग से, उसमें आपको log टेबल के बारे में बताएंगे कि log टेबल से हम log कैसे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आपको वहां समझा देंगे। तो इस तरह से आप देखिए इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो
अच्छा, बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी आएगी रिमाइंड में तो वो प्रॉपर्टी आपको बता देंगे, यूज होगी तो बता देंगे बीच में, कोई अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू log 2x, मतलब बेस यहाँ पे मैंने 2 लिखा है और यहाँ पे x है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो कैसे करोगे आप डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ इसका डेरिवेटिव d ओवर dx और यहाँ जाएगा log 2x, ठीक है। तो जैसे हर टर्म्स का डेरिवेटिव होता है वही, पहले होल पावर का, फिर कोफिशिएंट का, फिर प्लस माइनस का, फिर कांस्टेंट टर्म का, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड का, फिर अटैचमेंट का। अटैचमेंट में ही आ रहा है कि इसके साथ क्या अटैच हो रहा है, log, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा। तो log का डेरिवेटिव सीधा याद रखना 1/x होता है। 1/x मतलब 1 जो log के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो होता है, ठीक है। आता इनटू 1 साथ में ये और रहेगा log 2, जो इसका बेस था नीचे वो ऊपर वैल्यू में आ जाएगा log के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हैं कि अब नीचे क्या लगाए बेस, यहाँ तो बेस में 2 था, ये ऊपर चला गया तो बेस में कुछ भी नहीं है, तो ई होगा अपनी तरफ से, ये लो। तो इसका रिजल्ट आंसर ये आता है। जनरली ये तो मैं लिखवा दिया आपको पहला क्वेश्चन, जैसे मैं इसी में लिखवा दूं सेकंड कि y इक्वल्स टू log x का लिखे हम डेरिवेटिव, यूज भी इसी टर्म्स का होना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें log और नीचे कुछ लगा नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं टर्म्स का अपने डेरिवेटिव करना है। तो फिर उसका क्या होता है, तो वही यहाँ पे dy बाई dx सीधा, और log का होता है 1/x, 1/x मतलब 1 जो वैल्यू है वो, ठीक है। और इनटू अब होगा वही, नीचे क्या है e है, कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड में क्या आता है 1/log, और ये e यहां से हट के इसकी वैल्यू में आ जाएगा, वैल्यू में आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से e लगा दो, log e हमेशा 1 होता है, तो क्या रिजल्ट आएगा 1/x आएगा। तो यहाँ पे e हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा याद रखना जब e है और e नहीं है यहाँ पे तो सीधा आंसर 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर e के अलावा कुछ और टर्म्स है तो 1/x इंटू 1 ओवर ये वैल्यू और साथ में, इस तरह इनका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पहले log का होता है डेरिवेटिव, फिर अंदर की टर्म्स का होता है, अंदर की टर्म है x का डेरिवेटिव 1 होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसी में, y इक्वल्स टू log sin x है। अब इसका डेरिवेटिव तो dy बाई dx इक्वल्स टू log का हो जाएगा सीधा 1/sin x, मतलब 1 जो वैल्यू है वो आ गई, 1/sin x इंटू साइन का हो जाएगा अब cos, क्योंकि नीचे e था ना तो मैंने आगे वाला पार्ट राइट ही नहीं किया, सीधा रिजल्ट मैंने लगाया फार्मूला 1 तो log का हो गया 1/sin x इंटू अब साइन का हो गया cos x, और इंटू अब x का हो गया 1, cos बाई साइन cot x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वही है सब फार्मूले, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो नहीं के अंदर उसके अकॉर्डिंग रूल लगा देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास log के टर्म्स का डेरिवेटिव है। अब आते हैं आपको e की पावर का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट y इक्वल्स टू a की पावर x हो जाए और अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होता है dy बाई dx इक्वल्स टू d ओवर dx a की पावर x, और a की पावर x का क्या होगा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको कोई दिखाई दे जाए, जैसे दिख रहा है फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, पहचान कैसे करना है, वेरिएबल पावर में आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वेरिएबल पावर में है फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, नीचे कुछ भी, ये नहीं कोई पावर आगे रो कर दो, होल पावर मत देख लेना इस फंक्शन के, तो फंक्शन ही अलग है हमारे पास, ठीक है, ये फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है अभी। तो फिर क्या होगा, a की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका वो डेरिवेटिव होता है a की पावर x, सेम इनटू साथ में log a और हो जाएगा, बेस कुछ नहीं लिखा है तो e है अपने आप ही, ठीक है, log a हो गया, और अब ऊपर के दिए तो इस a का डेरिवेटिव हुआ है कि पूरी टर्म सेम इनटू log a, अब बचा x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे सेकंड मैं लेता हूं y इक्वल्स टू e की पावर x, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू d ओवर dx,
और यहाँ पे e की पावर x, तो e की पावर x का सेम e की पावर x हो गया था, क्योंकि फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। और अब साथ में क्या आएगा, इनटू में log ऑफ e, इनटू में log ऑफ e ये वाला, और नीचे कुछ नहीं है तो e तो होता ही है, और सेम सेम टर्म्स आ गए, ये पूरा पार्ट कितना हो गया 1, यहाँ 1 नहीं होगा लेकिन यहाँ दोनों सेम सेम टर्म्स है तो 1 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे इस x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आंसर आएगा e की पावर x। तो याद रखना e की पावर x का सेम e की पावर x होता है, log का खाली log का 1/x होता है। इनके अलावा a की पावर x आती है, मतलब a की जगह 2 3 4 कुछ रहे तो साथ में log 1 2 3 4 ये भी आएंगे वैल्यू साथ में, और अगर ऐसे आता है तो डिवाइड में log 2 3 4 वो भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे थर्ड लिखता हूं मैं y इक्वल टू 2 की पावर साइन x। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका आंसर सेम आना है, मैं सीधा कर रहा हूं, ये वाला पार्ट सेम, इनटू जो 2 है वो 2 का 2 आएगा, इनटू में log 2। अब क्या बचा, अब बचा साइन x का, और साइन x कितना आएगा इनटू में cos x। अब बचा x का 1, ये आंसर। इस तरह से करना है अपने डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास टॉपिक है जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, या ये लगा लो डेरिवेटिव में लास्ट आपका टॉपिक आ रहा है, लास्ट आपका फंक्शन आ रहे हैं दो जिनके बारे में मैंने नॉलेज आपको थोड़ी बहुत दी है, इनके बारे में आप क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, मैंने आज इनका बेसिक बताया है, लॉग के टर्म्स का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स का। ठीक है स्टूडेंट्स।